Hello, Bacho. Let us read the given question. So, the given question says that when a monochromatic point source of light is at a distance 0.2 meter from a photoelectric cell, the cutoff voltage and the saturation current are respectively 0.6 volt and 18 milliampere. If the same source is placed 0.6 meter away from the photoelectric cell, then तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, एक कोई मोनोक्रोमैटिक पॉइंट सोर्स है। हम यहाँ पे दिखा देते हैं मोनोक्रोमैटिक पॉइंट सोर्स। ठीक है, एक कोई मोनोक्रोमैटिक पॉइंट सोर्स है और दूसरा क्या है, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल है। तो यहाँ पे हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल लिख लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल है। तो पहली केस में क्या दिया है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 0.2 मीटर है। ठीक है, अब सेकंड वो क्या बोलेंगे कि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने बढ़ा दिया है, दैट इज 0.6 मीटर कर दिया है। तो इसके लिए क्या दिया था, 0.2 मीटर के लिए क्या दिया था उन्होंने, हमें कट ऑफ वोल्टेज जो वी नॉट से डिनोट किया जाता है वो 0.6 वोल्ट दिया था। और सैचुरेशन करंट जो आई सैट से हम लिखते हैं वो कितना था, 18 मिली एम्पियर था। तो ये तो फर्स्ट केस की बात हुई, यहाँ पे ये फर्स्ट केस। तो ये जो सेकंड केस है, सेकंड केस यहाँ पे जो है हमारी, इसमें क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। फर्स्ट केस में जब डिस्टेंस 0.2 मीटर था तो सैचुरेशन करंट 18 मिली एम्पियर था एंड जो कट ऑफ वोल्टेज था वो 0.6 वोल्ट था। तो सेकंड केस में जब डिस्टेंस हमने 0.6 मीटर कर दिया है तो सैचुरेशन करंट और कट ऑफ वोल्टेज क्या रहेगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब कट ऑफ वोल्टेज मतलब ही स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, तो उन्होंने क्वेश्चन कट ऑफ वोल्टेज की टर्म्स में दिया है और ऑप्शन में देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया है, तो दोनों एक ही बात है, कट ऑफ वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब वी नॉट उन्होंने क्या दिया, वी नॉट दिया है फर्स्ट केस पे। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है हमारा, इज इक्वल्स टू ई वी नॉट होता है। ठीक है, और हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, अब ये जो चीज़ें आप देखो, जो कट ऑफ वोल्टेज है या स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी पे। और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, एनर्जी जो टोटल एनर्जी थी वो, और वर्क फंक्शन में। मतलब यहाँ पे कहीं पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर हम बात करें तो इस पूरी केस में कहीं पर भी डिस्टेंस की बात हुई नहीं है। मतलब जो हमारा वी नॉट है वो इंडिपेंडेंट है किससे, डिस्टेंस से। तो ये क्या हो गया हमारा, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो अगर वो इंडिपेंडेंट है तो आप डिस्टेंस कम करो बढ़ा दो, कुछ भी करो डिस्टेंस के साथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो पहले क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 फर्स्ट केस में, तो सेकंड केस में भी क्या रहेगा, 0.6 ही रहेगा। मतलब ए और बी में से तो बी ऑप्शन सही हो गया और ए हमारा गलत हो गया। अब बात करते हैं सैचुरेशन करंट की। तो अगर हम सैचुरेशन करंट की बात करें तो सैचुरेशन करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा ओरिजिनल करंट है। और ये जो आई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से। दैट मीन्स आपका जो डिस्टेंस है वो 0.2 से 0.6 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ रहा है। ठीक है, 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो आई इज इक्वल टू, अगर हम आई नॉट बाय 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/9 आई नॉट आ जाएगा। मतलब हमारा जो सैचुरेशन करंट है आई सैट जो हमें पहले 18 दिया था वो अब कितना हो गया, कितने टाइम्स हो गया, 1/9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल करंट। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 मिली एम्पियर, क्योंकि ये 18 मिली एम्पियर था इसीलिए। तो अब अगर हम ऑप्शन को चेक करें तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया है और सी गलत हो गया है। So correct options are B, that is stopping potential will be 0.6 volt and the saturation current will be 2 milliampere. So I hope you understood this solution. Thank you.